का लोक और परलोक सिधाने को अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री सद्गुरु जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल श्री वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सीताराम मंदिर के पवित्र और भव्य प्रांगण में हमारे इस भव्य मंदिर के सम्मानित सभा के सम्मानित सदस्यों के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस भव्य मंदिर का वार्षिक उत्सव 23 सितंबर को जो आप प्रतिवर्ष मनाते हैं, बड़े उल्लास के साथ इस बार भी हमारा यहाँ का समाज, शहर की हर कॉलोनी का समाज, हमारे गुरु भाई बहन मिलकर मना रहे हैं। उसका शुभारंभ आज से यानी कि 17 सितंबर से कब तक रहेगा? 23 सितंबर तक, दूसरे नवरात्रि तक। 21 सितंबर को हमारा जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, कन्या राशि में आने वाला ये पक्ष, पखवाड़ा, 15 दिन का पखवाड़ा कहते हैं उसे, पक्ष भी कहते हैं, कनागत, इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, पितृपक्ष भी कहते हैं और कनागत भी कहते हैं। 3 नामों से जाने जाने वाला ये असौज मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला पखवाड़ा है। और इस पक्ष में हमारे और आपके सबके सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हिंदू लोग हैं, समाज है, सबके पितर इस पखवाड़े में अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी जो दुनिया में है वो हमारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। और ये सत्य है। आप इसे कोई पाखंड या ढकोसला न समझें। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, परंपरा। और जब से सृष्टि बनी है तब से है ये, तब से। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और अब कलयुग में भी है। आज के पढ़े लिखे लोग इसे अंधविश्वास न समझें, वास्तविकता है ये। आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए धरती पर विधि विधान से, विद्वानों के द्वारा या अपनी श्रद्धा के द्वारा आप जो भी पुण्य दान करते हैं, विश्वास रखें कि वो हमारे पितरों को है प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में ही हो, आवश्यक नहीं है, क्योंकि योनि तो
कैसे मिलती है? कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से मिलती है। वो किसी भी योनि में होंगे, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी, जलचर थलचर नभचर, किसी भी योनि में होंगे, आपके द्वारा दिया गया जो आप दान देंगे, धन का देंगे, अन्न का देंगे, जल का देंगे, किसी भी प्रकार से आप देंगे, उन्हें ज़रूर प्राप्त होगा। इसमें विश्वास रखें। आप अपने हाथों से कर देंगे, उन्हें संतुष्ट, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और संतुष्ट नहीं करेंगे तो फिर तो जो होता आ रहा है दुनिया में वो होएगा। वो मांग के ले लेंगे, वो कह के ले लेंगे, वो सता कर ले लेंगे, वो सपने में आकर ले लेंगे, किसी भी योनि में आके आपसे लेंगे ज़रूर। इसलिए अपने आप ही स्वतः हम अपने हाथों से उनके लिए कुछ करके इस पक्ष में उनका आशीर्वाद क्यों न ले लें। नहीं पूछना चाहिए कि हम ये श्राद्ध करें या ना करें, हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। ज़रूरी है, आवश्यक है, अति आवश्यक है और परम आवश्यक है। परम आवश्यक है। यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हो तो पितरों के आशीर्वाद से ही धन धान्य मिलता है, बिजनेस व्यापार मिलता है, संतान मिलती है, पितरों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से। इसलिए इसे आडंबर ना समझें। आज की विद्या को, पढ़ाई को एक तरफ रखें और अपनी परंपराओं को, अपनी रीति रिवाजों को एक तरफ, उन्हें ज़रूर करें। यह हमारा परम कर्तव्य है। जिनकी हम संतान हैं, जिनके हम बच्चे हैं, उनके लिए इस पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में और कनागत पक्ष में कुछ ना कुछ पितृ विसर्जन अमावस तक जरूर करना चाहिए। जो बीच में नहीं कर पाते, जिनको तिथियों का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी तिथि को किसका श्राद्ध करें, किसके नाम से करें, वो अंत में आने वाली पितृ विसर्जन, पितरों को विसर्जन करने वाली अमावस, पितरों को विसर्जित, विदा करने वाली, कि अब आप अपने अपने स्थान पे जाइए। उस दिन अपने हाथ से कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर कर दें। वैसे हर अमावस पितरों के लिए होती है, हर अमावस पितरों की प्रसन्नता के लिए होती है, लेकिन ये अमावस असौज मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली श्राद्ध पक्ष के बाद अमावस का नाम पितृ विसर्जन अमावस है। और इस दिन जिसने 14 दिन तक कुछ ना किया हो, वो इस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ देकर अपने पितरों के प्रति मस्तक झुका दे, प्रणाम कर दे। मैं कुछ नहीं कर पाया, अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ मेरे से बन पड़ा मैंने आपके लिए किया, इसे आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। इन दिनों में वैसे तो प्रतिदिन अपने स्थान पर रसोई में भोजन बनाते हुए सबसे पहला रोटी फुल्का किसके लिए निकालें? गाय के लिए। प्रतिदिन निकालना चाहिए, लेकिन इस श्राद्ध पक्ष में पीपल देवता को जल भी चढ़ाना चाहिए, गौ माता के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। और आखिरी जब भोजन को विश्राम दें, उस समय आखिरी रोटी किसको दें? कुत्ते को दें, कौओं को भी डालें। और आपने देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष में
पता नहीं काले काले से कौवे कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं और आपकी बलि को स्वीकार करते हैं, आपकी हवि को स्वीकार करते हैं जो आप उन्हें डालते हो। इन दिनों में एक रोटी गाय माता और कुछ भोजन का अंश कौवों के लिए, पक्षियों के लिए, और आखिर की रोटी कुत्तों को ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। इतना आप कर रहे होंगे और पितृ विसर्जन अमावस तक आप ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे। अंधविश्वास नहीं है, ढकोसला नहीं है, आडंबर नहीं है, अपनी बनाई हुई परंपरा नहीं है। विश्वास करो, अपने बच्चों को भी विश्वास दिलाओ। ये प्राचीन काल से है और अपने पितरों के और पूज्य पिताजी के प्रति भगवान श्री राम जी ने भी चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी में तर्पण किया था। जब उन्हें मालूम हो गया पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से, महर्षि वशिष्ठ जी के, कि पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, वो अब नहीं रहे, तो अपने गुरुदेव के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में 3 दिन तक उपवास रखकर जल और भोजन ग्रहण नहीं किया, अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए तर्पण किया। अंजलि में जल लेकर, फूल लेकर, चावल लेकर तर्पण किया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। भगवान राम ने भी किया और हम उन्हीं की तो संतान हैं। जब ईश्वर ने किया, परमात्मा ने किया, उस परंपरा को निभाया, तो हम क्यों ना करें? हमें भी करना चाहिए। नंबर 2, इन दिनों में विशेषकर कल से या आज से प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक शहर में और पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की लीला का मंचन हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। आपके ज्वाला नगर में भी होगा या होता होगा, नुमाइश कैंप में भी है, जुबली पार्क में भी है, रेलवे क्लब में भी है, बहुत सारे स्थानों पर श्री राम लीला का अभिनय होता है। अभिनय नाटक होता है, लीला होती है। श्री रामचरित मानस के अनुसार पात्र बन करके उस लीला का मंचन करते हैं और लीला को आँखों से देखा भी जाता है और कानों से सुना भी जाता है और आनंद का अनुभव किया जाता है। जब भगवान श्री राम का प्रगट उत्सव होता है तो राजा दशरथ जी के यहाँ अवधपुरी में महलों में आनंद का उत्सव होता है, आनंद का, खुशी का माहौल होता है, मिठाइयाँ बंटती हैं, क्या प्रभु प्रकट हुए। और आप भी ऐसा लीला के मंचन में देखते होंगे, भगवान का अवतार प्रगट उत्सव मनाया जाता है, आप भी खुश होते होंगे। अब भी त्रेता से लेकर अब तक, और उसके बाद भगवान श्री राम कुछ बड़े होने के बाद अपने पूज्य गुरुदेव जी के स्थान पर क्या करने गए? गुरुकुल में हैं विद्या ग्रहण करने गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। जो पूज्य गुरुदेव जी ने उन्हें ज्ञान दिया,
विद्या पढ़ाई उस समय के अनुसार थोड़े समय में ही मेरे राम ने गुरु के द्वारा दी गई उस विद्या को ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, जीवन में उतार लिया उसे। उसके बाद बहुत सारे संस्कार हुए। जब थोड़े और बड़े हुए तो प्रभु श्री राम जी को महर्षि विश्वामित्र जी अपनी तपोभूमि से, यज्ञ भूमि से पैदल चल कर के राजा दशरथ के महलों में आए, अवधपुरी में आए। क्यों? इस लीला को भी आप जानते हो क्यों आए। राजा दशरथ से उनके 2 सपुत्र अनुज समेत छोटे भाई, अनुज किसे कहते हैं? छोटे भाई को, और ज्येष्ठ किसे कहते हैं? बड़े भाई को, बड़े भाई को। अनुज समेत देहु रघुनाथा। हे राजन, मैं आपसे 4 में से 2 बेटे मांगने आया हूँ। आप मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। यह लीला भी आप देखते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जाकर मेरे प्रभु राम ने उनके यज्ञ की रक्षा की, और यज्ञ की रक्षा से पहले रास्ते में जाते हुए महर्षि विश्वामित्र जी ने आकाश मार्ग से आती हुई ताड़का को दिखाया। देखो राम, ये जो आ रही है भारी भरकम शरीर वाली, ये पुरुष नहीं है। ये कौन है? महिला है। ये ताड़का है। ये बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, उदंड है, उदंड। महिला की तरह सरल नहीं है, नम्र नहीं है, सदाचारी नहीं है, उदंड है, दुराचारी है। ये मेरे यज्ञ को अपवित्र करती है। मेरे राम ने कहा, अच्छा पूज्य गुरुदेव, आज से आप चिंता न करो, ऐसा कोई विघ्न आपके यज्ञ में नहीं आएगा। मेरे राम ने ताड़का का वध किया ना, ये भी आप देखते हैं, है ना। और आप खुश होते हैं, ताड़का मर गई, ताड़का मर गई। राम ने ताड़का का वध कर दिया। उसके साथ 2 पुरुष भी थे ताड़का के साथ। ताड़का स्वयं तो महिला थी, लेकिन उसके साथ 2 पुरुष भी थे। नंबर 1 मारीच, नंबर 2 सुबाहु। उनमें से मेरे राम ने एक को तो मार दिया, पावक सर सुबाहु ते ही मारा। पावक का क्या अर्थ है? अग्नि। पावक मीन अग्नि। सर में ना बाण। कौन सा बाण? अग्नि बाण। मेरे राम ने अग्नि बाण का संधान किया और उसे सुबाहु के पीछे छोड़ दिया। यानी कि उसको मरने के बाद जलाने की भी ज़रूरत न पड़े, जलाने की भी ज़रूरत न पड़े। इसलिए मेरे राम ने अग्नि बाण मारा कि ये मर भी जाए और जल भी जाए, मर भी जाए और जल भी जाए, दोनों काम इसके एक ही बाण से हो जाए। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सुबाहु को और ताड़का को तो मारा मेरे राम ने, और जो राक्षसों की सेना उनके साथ थी उसका संहार किया उनके अनुज छोटे भाई लक्ष्मण ने। अनुज निशाचर कटक संहारा, राक्षसों की सेना को मार दिया लक्ष्मण जी ने।
क्योंकि मेरे राम ने कहा है, उनकी वाणी है कि दुनिया में जितने भी राक्षस हैं सुग्रीव, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। विभीषण तो अकेला ही आया है, और अगर इसके साथ और राक्षस आ भी जाते तो मेरा भाई इन सब राक्षसों का वध कर सकता है। तुम चिंता मत करो। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अब बच गया मारीच नंबर 3 पर। मेरे राम ने उसे 3 बाण, एक से ताड़का और पावक सर से सुबाहु और 1 बाण और, तीनों की अलग अलग विशेषता है। अलग अलग विशेषता है तीनों बाणों की। बेनु फर बाण राम ते ही मारा। किसको? मारीच को। किसको मारा? मारीच को। सुबाहु को मारा, वो मर भी गया और जल भी गया क्योंकि वो अग्नि बाण था। और ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। दीन है, ये बेचारी है, बेचारी है ये। इसको नहीं पता कि एक महिला के क्या गुण होते हैं, एक महिला का जीवन कैसा होना चाहिए, इसे नहीं पता है। ये बेचारी है, ये दीन है। इसे पता होता तो शायद ऐसा आचरण ना अपनाती, उदंड ना बनती, दुराचारी ना बनती, धार्मिक कार्यों में विघ्न ना डालती। महिला का दिल बड़ा कोमल होता है, नम्र होता है, बहुत जल्दी घबरा भी जाती है, चिंतित भी हो जाती है। लेकिन ये उदंड महिला है, इसे पता नहीं है, इसलिए ऐसा बाण मारा उसे, मर तो गई, पंच तत्व में लीन तो हो गई, लेकिन दीनहीन और बेचारी जान करके उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे दिया, क्योंकि ये जानती नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए दीन जानत ही निज पद दीना, उसे अपने श्री चरणों में निवास। तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्री रामचरितमानस में ये लीला भी आप देखते हैं, ये लीला भी है, ताड़का की भी है, मारीच की भी है, सुबाहु की भी है। विचार करने की बात ये है कि भगवान राम ने 2 को मारा, ताड़का और सुबाहु को, पर मारीच को क्यों छोड़ा? क्या राम जी के पास तीसरा बाण मारने वाला नहीं था? क्या उसको मारने की शक्ति नहीं थी? थी, मार सकते थे, उनके पास बाण भी था, लेकिन उसका अभी मृत्यु का समय आया नहीं था। और वो स्थान भी नहीं था जहाँ मारीच ने मरना था, जहाँ मारीच ने मरना था। और जिस कारण से मरना था वो कारण भी नहीं था। याद रखो, मौत अपने साथ 3 बातें रखती है। मौत अपने साथ 3 बातें रखती है। नंबर 1 कारण, जाने का कारण क्या बनेगा। नंबर 2 समय कौन सा होगा। नंबर 3 स्थान कौन सा होगा। जब तक इन तीनों का मेल नहीं होता, कितनी भयंकर बीमारी हो, कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, जीवन में परेशानी आ जाए, व्यक्ति मर नहीं सकता, मर नहीं सकता।
जब तक उचित स्थान नहीं होगा, भगवान के यहाँ लिखा हुआ समय नहीं होगा और जाने का कारण नहीं होगा, तब तक व्यक्ति डूब करके भी तैर जाएगा और गहरी चोट लगने के बाद भी बच जाएगा, आघात हो जाने के बाद भी बच जाएगा। लेकिन जब ये तीनों बातें इकट्ठी होंगी, तब जाने में एक क्षण का भी समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मारीच ने सोने का मृग बनना था और पंचवटी का स्थान जंगल मिलना था, और राम जी ने बाण लेकर के उसके पीछे भागना था और उस स्थान पर पहुंचाना था जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। ये पहले से निश्चय होता है, पहले से भगवान की तरफ से निश्चय होता है कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। कब, कैसे और कहाँ, तीन बातें, कब, कहाँ और कैसे। तो मारीच के लिए उनमें से एक भी अवसर उचित नहीं था मिला। पंचवटी का जंगल नहीं था और वो तो राक्षस था मारीच, रावण का मामा रिश्ते में। और सीता जी की प्रेरणा से राम जी को उसके पीछे भागते हुए उसे उस स्थान पर ले जाना था। मरना राम के बाण से ही था। ये लीला भी आप देखते हो, कितना खुश होते हो, पर उदास हो जाते हैं उस समय जब श्री राम जी की लीला के मंचन करते हुए सीता जी का, माँ का अपहरण हो जाता है। उस समय मन दुखी होता है कि सीता जी का रावण जैसे दुष्ट ने अपहरण कर लिया, पर किया कैसे? छल से। कैसे किया? छल से, धोखे से किया। और धोखा भी किस रूप में दिया? जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। यति वेश, सन्यासी वेश, एक भिक्षुक का वेश बना करके रावण ने माँ सीता से छल किया, छल किया। एक भिखारी हमारे द्वार से भूखा ना जाए, भिक्षा लिए बिना ना जाए, इस व्रत को निभाते हुए माँ सीता ने धर्म का पालन तो किया, लेकिन रावण की दुष्टता नहीं समझ पाई। क्यों? क्योंकि वो असली सीता नहीं थी। और आप ये भी जानते हो कि आज तक प्रकृति में मृग तो बहुत हैं, हिरण तो बहुत हैं, पर आज तक कोई सोने का हिरण नहीं हुआ, नहीं हुआ और ना होगा। वो तो कपट का था, छल का था, वो तो मायावी था, मायावी। कपटी मृग के पीछे नकली सीता ने राम जी को भेजा। नकली सीता ने कपटे मृग को लाने के लिए राम जी को प्रेरित किया, राम जी को प्रेरित किया।
इसका संकेत मेरे राम जी ने पहले ही दे दिया था। कब? जब रावण लंका से चला मारीच की तरफ। ध्यान से सुनना। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को कहा, पार्वती मेरे राम की लीला को समझना आसान काम नहीं है। हर कोई नहीं समझ सकता इसे, बड़ी मुश्किल है, कठिन। मेरे राम की लीला को पार्वती सती न समझ पाई। जब तुम सती रूप में थी, सती न समझ पाई मेरे राम की लीला को। पक्षियों के राजा गरुड़ न समझ पाए मेरे राम की लीला को। भक्ति के आचार्य कागभूषुंड जी समझ ना पाए, समझ ना पाए। बालपूड़ा लेकर राजा दशरथ के महल में राम घुटनों चल रहे, घुटनों चल रहे। उनके हाथ में मालपुआ है, माँ ने थमा दिया, मन आएगा खा लेंगे, नहीं तो। और मंडेर पर बैठे हैं कौन? कागभूषुंड जी। और वो राम की ओर, बालक राम की ओर देख रहे। उनके हाथ में क्या है? मालपुआ है। कागभूषुंड जी को लगा मुझे भी मिल जाता, मुझे भी खाने को मिल जाता। भगवान का भोग है। अब बालक राम मालपुआ को मुंह में डालते हैं, कुछ मुंह में जाता है और कुछ हिस्सा जमीन पर गिर जाता है, गिर जाता है। कौवा एक आँख से देखता है, एक आँख है कौवे की, दूसरी आँखें तो दोनों हैं, लेकिन उसे एक से दिखाई देता है, एक से दिखाई नहीं देता। कब से? जब से राम जी ने, इंद्र का बेटा जब कौवा बनकर आया तो अपने बाण से, तिनके से प्रेरित, तिनके से उसकी एक बाण का अपहरण कर लिया, उसे एक आँख का कर दिया। तब से वो गर्दन टेढ़ी करके देखता है। आप देखना, आपके घर के मंडेर पर कभी आकर बैठता होगा तो वो सीधा नहीं देखता, क्योंकि उसे एक आँख से दिखाई देता है, एक से देता नहीं। तो वो गर्दन घुमा के देखता है, वो टेढ़ी गर्दन करके देखता है। आप देखना, उसकी एक आँख है। कागभूषुंड जी नीचे उतरे, डरते डरते। कौवा चालाक भी है और भयभीत भी है। कौवा चालाक भी है, चतुर भी है, और डरता भी रहता है कि मुझे कब पकड़ ना ले, मुझे मार ना दे। डरता भी रहता है, चीज़ को, वस्तु को, भोजन को खाना भी चाहता है और डरता भी रहता है। तो जैसे मौका मिलता है राम सामने देखते हैं, पीछे से आके उस कण को उठा लेता है, खा लेता है। और राम जी को पता है लीला कर रहे हैं। अब राम जी ने कहा बेचारा थोड़ा थोड़ा कण गिरता है मेरे मुंह से, वो खाते हैं, इसका क्या पेट भरता होगा। अब राम जी ने थोड़ा सा आगे बढ़ के कौवे की तरफ मालपूड़ा कर दिया कि आजा, उसे दिखाया, आजा, तुम लेना चाहते हो तो ले लो, पूरा पूड़ा भी ले सकते हो। जब कागभूषुंड जी थोड़ा आगे को आए पूड़ा लेने के लिए, लालच आ गया उन्हें, मेरे राम ने हाथ आगे को कर लिया। अब वो निराश हो गए। थोड़ी देर और आगे बढ़े, घुटनों के बल पे कौवा मंडेर पर जाके बैठ गया।
फिर मेरे राम ने इशारा किया, आजा आजा लीली। वो फिर नीचे उतरे मालपुआ लेने के लिए, तो राम और आगे बढ़ गए, उन्होंने हाथ आगे कर लिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। काकभूषुंड जी सोचने लगे, ईश्वर तो दाता होता है, वो तो देता है, दिखाता भी है और देता भी है, पर ये दिखाता तो है और देता नहीं है। दिखाते तो हैं, लालच तो देते हैं, पर देते नहीं हैं। ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा ईश्वर है? धोखा करता है मेरे साथ, छल करता है, दिखाता है मैं लेने आता हूँ तो फिर हाथ आगे को कर लेता है, फिर देता नहीं। ये कंजूस है, ये कैसा ईश्वर है? ये ईश्वर है भी या नहीं, या कोई साधारण बालक है? अभी ये विचार कर ही रहे थे काकभूषुंड जी, तो मेरे राम अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर हंसे। छोटे से बालक, घुटनों चल रहे हैं अभी, छोटे से बालक मेरे राम कौवे की तरफ देखकर हंसे और उनकी माया की प्रेरणा हुई, और काकभूषुंड जी झट मेरे बालक राम के मुख के अंदर, कहाँ चले गए? मुख के अंदर चले गए। छोटे से बालक आंगन में खेल रहे हैं, हाथ में मालपुआ है और हंसे। जैसे मेरे राम हंसे तैसे ही काकभूषुंड जी उनके मुख के अंदर माया की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से, अब वो अंदर चले गए, उदर में, पेट में चले गए। और वहाँ श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आप पढ़ना, श्री भोलेनाथ जी की वाणी है, महर्षि याज्ञवल्क्य जी का वर्णन है, काकभूषुंड जी का स्वयं का कहना है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से लिखा है। क्या लिखा है कि राम उदर देखो जग नाना। जग, जग का क्या अर्थ है? संसार। संसार, ऐसा संसार जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ऐसा संसार, ऐसी दुनिया, पूरे देश दुनिया के उसने कहाँ देखे? बालक राम जी के आँख खोल के सुनना। ये लीला में नहीं दिखाया जाता। राम जी के उदर में, पेट में, नन्हे से बालक में काकभूषुंड जी का अंदर चले जाना, उनके हंसने पर। राम उदर देखो जग नाना, नाना प्रकार की दुनिया देखी, संसार देखा, नाना, एक नहीं, नाना प्रकार के देखे। पर काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कहा, हे मेरे बादशाह, मेरे सम्राट, मैं राम जी के उदर में ऐसी दुनिया में 100 बरस तक घूमा। कितने बरस तक? 100 बरस। बालक राम के पेट में काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मैं 100 बरस तक रहा, और 100 बरस में मैं दुनिया में भ्रमण करता रहा, देखता रहा, घूमता रहा, और विचित्र दुनिया देखी मैंने अंदर। राम उदर देखूं जग नाना, देखत बनही न जाई बखाना। देखते तो बनता है जो जो मैंने देखा, पर मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। जो मैंने देखा, कहाँ देखा? कहाँ देखा? बालक राम के उदर में देखा, पेट में देखा।
सजग होकर के सुनोगे, सावधान होकर के सुनोगे, तो आपको आनंद भी आएगा और समझ भी आएगा। राम उधर देखियो जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैंने जो देखा, और एक एक संसार में, दुनिया में मैं 100 बरस रहा, पर कागभूषुंड जी ये सारा नज़ारा मैंने 2 घड़ी के अंदर, राम जी हंसे में मुख के अंदर, और उसके बाद मैंने उनकी जो लीला अंदर पेट में देखी, राम फिर हंसे और फिर मैं मुख से बाहर, फिर मैं मुख से बाहर। और कितनी देर में, उभय घड़ी में मैं सब देखा, 2 घड़ी के अंदर। अगर ज़्यादा टाइम हो जाता तो राम तो युवा हो जाते, जवान हो जाते, पता नहीं क्या क्या हो जाता, पर नहीं, उन्होंने कहा नहीं। वही राजा दशरथ का महल है, वही मंडेर है, वही राम छोटे से बालक हैं, आंगन में खेल रहे हैं, और वही उनके हाथ में मालपूड़ा है। लेकिन मुझे लगा कि मैं एक एक दुनिया में, संसार में 100 बरस रहा, नाना प्रकार के मैंने चरित्र देखे, कथा सुनी, पता नहीं क्या क्या, देखत बनई न जाई बखाना। ऐसा कुछ देखा जिसका वर्णन मेरे से हो ही नहीं सकता। पर उभय घड़ी में मैं सब देखा, ये सब 2 घड़ी में हो गया। इतने राम भी आंगन में खड़े ही थे कि मैं अंदर भी चला गया, 100 बरस वहाँ रह भी गया। मैंने नाना प्रकार की दुनिया भी देख ली, अपने भोग भी भोग लिए, और फिर मैं बाहर भी आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए कहा पार्वती अति विचित्र, मेरे राम की लीला अति विचित्र, अनोखी, अद्भुत, ना जाई बखानी। उसका बखान नहीं हो सकता। जीवन भर करते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अति विचित्र रघुपति की लीला, सुरहित, ये प्रभु की लीला देवताओं का तो कल्याण करने वाली है, हित करने वाली है, रक्षा करने वाली है, और धनुज विमोहनशीला, राक्षसों को मोहित करने वाली है, मोहित करने वाली है। रावण को शूर्पणखा के द्वारा पता चल गया कि खर और दूषण मारे गए हैं, खर और दूषण मारे गए। रावण ने कहा अच्छा मर गए वो? हाँ मर गए। मार दिया किसने? राम ने मार दिया। और राम अकेला था, वो लक्ष्मण नहीं था साथ में, क्योंकि लक्ष्मण जी तो सीता जी को लेकर अलग चले गए थे। अकेले राम ने 14,000 सैनिक भी मार दिए, और खर और दूषण को भी अकेले राम ने मार दिया। अच्छा, रावण ने कहा तुम जाओ, मैं कल देखता हूँ क्या करना है, तुम जाओ। शूर्पणखा चली गई और रावण अपने महलों में आया, पर उसे नींद नहीं आ रही। रावण को खर दूषण का मरना सुनकर नींद नहीं आ रही, दुख भी है और चिंता भी है। भाइयों के मरने का दुख भी है और चिंता भी है। चिंता किस बात की है? कि खर दूषण मौसम बलवंता, खर और दूषण मेरे से शक्ति में, पराक्रम में, युद्ध कला में किसी भी प्रकार से कम नहीं है, नहीं थे। मेरे समान बलवान थे, शक्तिशाली थे। और ये भी मुझे पता है कि उनको भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता। खर दूषण सोच रहा है, घूम रहा है, नींद नहीं आ रही ना,
टहल रहा है, विचार कर रहा है कि खरदूषण मौसम बलवंता, तीनों को मारे बिन भगवंता। उनका वध बिना भगवान के नहीं हो सकता। उनको मारने की किसी के पास, मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं है। तो क्या मैं समझ लूँ कि भगवान आ गया है, भगवान ने अवतार ले लिया है, मेरा भी वध होने वाला है, क्या मैं समझ लूँ? राक्षस है ना, सदाचारी कोई मनुष्य होता है, सद्बुद्धि वाला कोई होता तो इतने से ही विचार कर लेता और आगे का कार्यक्रम रोक देता। पर राक्षस है ना, निशाचर है ना। भगवान की लीला भक्तों को तो प्रसन्न करती है, खुश करती है, पर राक्षसों को मोहित करती है, आकर्षित करती है, उनको लुभाती है। रावण ने सोचा नहीं, उसके अहंकार ने कहा नहीं, रावण, खरदूषण के मर जाने से तू घर में बैठकर सोच लेगा कि भगवान आ गया है, तेरा वध होने वाला है, तेरी मृत्यु आ गई है, तेरा समय नज़दीक है। कायर कहीं का, जिसने देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, काल जिसकी चारपाई के साथ बंधा हुआ है, उसे कौन मार सकता है? और आ भी गए हैं तो मुझे डरने की जरूरत ही क्या है? मैं क्यों डरूं? अगर वो मेरे साथ बैर नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ बैर जरूर करूंगा। मैं जल्दी से हार मानने वाला नहीं हूं। ये सुनकर खरदूषण मर गए। राम बड़ा बलशाली है, उसने राजा बाली को भी मार दिया, त्रिशरा को भी मार दिया, कबंध को भी मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर लिया। ये सुनकर के मैं मान जाऊं कि वो मेरा भी वध कर सकता है? नहीं, मैं कभी नहीं मान सकता। बिना युद्ध किए मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता। मैं लड़ूंगा जरूर, अवश्य लड़ूंगा। मैं उसका मैं सामना करूंगा, युद्ध करूंगा। धनुज विमोहनशीला, शक्ति सुनकर के भी, विभीषण के द्वारा समझाने पर भी, मंदोदरी के द्वारा समझाने पर भी, माल्यवान के द्वारा समझाने पर भी, और अंत समय में मेघनाद के द्वारा समझाने पर भी अभिमानी रावण ने हार स्वीकार नहीं, वो माना नहीं। सुरहित धनुज विमोहनशीला, देवताओं की रक्षा, देवताओं का कल्याण भगवान की लीला करती है और राक्षसों को मोहित करती है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे राम की लीला बड़ी अद्भुत है, जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती। हमने राम लीला में देखा कि ताड़का मर गई, सुबाहु भी मर गया। हम बड़े खुश हुए। परिवार वालों ने पूछा, आज क्या लीला देखी तुमने? आज तो ताड़का मर गई, ताड़का मर गई। किसके लिए मर गई हैं? विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम ने उसे मार दिया। पर ताड़का क्रोध का प्रतीक है, ताड़का क्रोध का प्रतीक है। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, विश्वामित्र जी को आते हुए राम के साथ देखा और मुनि विश्वामित्र ने कहा, राम देखो ये ताड़का है, बड़ी पराक्रमी है, बड़ी बलशाली है, इसकी सेना बहुत बड़ी है, देखो राम।
ताड़का ने जब ये इशारा करते हुए देखा और सुना तो क्रोध करके भागी विश्वामित्र जी की तरफ और राम जी की तरफ। उस समय मेरे राम ने एक बाण उठाया और उसका वध कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे ताड़का नहीं मरती। राम की लीला की ताड़का भले ही मर गई हो, पर हमारे और आपके जीवन की ताड़का कब मरेगी? जब हमारे और आपके जीवन से क्रोध रूपी ताड़का निकल जाएगी, उसका वध हो जाए, तब समझेंगे हम कि ताड़का मर गई। हमारे और आपके जीवन का क्रोध अग्नि शांत हो जाए, तब हम समझें कि प्रभु राम जी ने ताड़का को मार दिया। वरना ताड़का तो आज भी है और हमारे सब के जीवन में है। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, देवताओं ने फूल बरसा दिए, बैंड बाजे बजा दिए, सब सुखी हो गए। उस समय रणभूमि में, लंका की रणभूमि में रावण के मरने के बाद, फूल वर्षा करने के बाद, शंख बजाने के बाद कि धरती का बोझ चला गया, दुराचारी चला गया, एक राक्षस चला गया। देवता नीचे उतरे। जब तक रावण था नीचे आने की हिम्मत नहीं थी किसी में। दूर से खड़े खड़े जय बोल देते थे, युद्ध होते हुए देखते, जय हो जय हो जय हो। किसी ने पूछा, किसकी जय बोल रहे हो? किसकी जय बोल रहे हो? हाथ जोड़कर जय बोल रहे हो किसकी? ये नाम तो ले दो, किसका जय बोल रहे हो? देवताओं ने कहा, दोनों बड़े पराक्रमी हैं, इधर राम है इधर रावण है, दोनों की शक्ति अतुलनीय है, अतुलनीय है। रावण भी कम नहीं है किसी प्रकार से और राम भी कम नहीं है। हम तो ये इंतज़ार कर रहे हैं जो जीत जाएगा उसी की जय, उसी की जय। देवताओं को भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि राम जीतेंगे, राम रावण का वध करेंगे, इसीलिए आए हैं। उन्हें भी विश्वास नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहे खुल के कि नाम ले लिया और ये रावण जीत गया तो हमारी तो पिटाई कर देगा, हमें तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब चलो एक कोने में पड़े तो हैं, फिर तो कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम नाम नहीं ले रहे, हम कहते जय हो जय हो। रावण जीत जाए उसकी जय हो और राम जीत जाए तो उसकी जय। दोगले, भयभीत, डरे हुए हैं, जय बोल रहे। अब वध हो गया रावण का, राम जी जीत गए तो सारे देवता आसमान से उतरकर कहाँ आ गए? नीचे आ गए, स्तुति करने लगे, प्रभु धन्य हो, धन्य हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आपने हमारे शत्रु का वध कर दिया, प्रभु आपकी जय हो। तो लीला अति विचित्र है, समझ में नहीं आती, जल्दी से सुनने से नहीं आती, मनन करने से आती है, बार बार सुनने से आती है और देखने से आती है। एक बार सुनने से, जब वो काल करिए सत्संगा तब ही होई मोह संशय भंगा। जब बहुत काल तक संतों महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर सत्संग किया जाता है, उनकी महिमा को सुना जाता है, चरित्र को सुना जाता है, कथा को सुना जाता है, तब कहीं जाकर के मन में कभी एक क्षण के लिए विश्वास होता है, वरना होता। जब देवताओं को ही नहीं है तो हमें कहाँ होगा, हमें कहाँ। वे कहते जय हो जय हो जय हो। राम जी ने कहा, अच्छा उन देवताओं के साथ भगवान शंकर नहीं आए, बाकी सब देवता आए देवलोक से, पर भगवान शंकर नहीं आए। उन्होंने कहा मेरे इनके साथ विचार नहीं मिलते,
मैं इनके साथ जाता ही नहीं, जब विचार ही नहीं मिलता। जब वो सारे देवता होकर के चले गए तो एकांत पा करके भगवान भोलेनाथ नीचे उतरे और भगवान की स्तुति की। प्रभु ने कहा वो भी तो देवता थे, उनके साथ क्यों नहीं आए? इकट्ठे की बात कुछ और होती है, आप अकेले आए हो। और उस समय रौनक कुछ और थी, फूल बरस रहे थे, बाजे बज रहे, शंख बज रहे थे, उत्साह हो रहा था, बहुत अच्छा माहौल था। अब आप अकेले आए हो, आपके साथ कोई भी नहीं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं खुशी बनाने नहीं आया आपके सामने। तो क्या रावण के मरने की आपको खुशी नहीं है? भोलेनाथ ने कहा ना, मैं खुशी नहीं, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है, मैं तो प्रार्थना करने आया हूँ। प्रभु राम ने कहा अब क्या रह गया है? चला तो गया वो बेचारा, कुंभकर्ण भी, मेघनाथ भी, रावण भी, सारे तो चले गए, बचा ही क्या है? कोई है ही तो नहीं। ताड़का भी मर गया, सुबाहु मर गया, मरीच मर गया, सारे मर गए, कोई बचा ही नहीं। अब क्या है? भोलेनाथ जी ने कहा देखो प्रभु, देवताओं का रावण भले ही मर गया हो, पर मेरा रावण अभी तक मरा नहीं है। सोचने की बात, बड़ी गंभीर बात है, सही सत्य बात है ये। भोलेनाथ ने कहा प्रभु, इन स्वर्ग लोक में रहने वाले देवी देवताओं का रावण भले ही मर गया हो, लेकिन आपके भोलेनाथ का रावण अभी मरा नहीं है। प्रभु ने कहा बताओ वो कौन सा रावण, उसे भी मार दे, उसे भी देखे। भोलेनाथ ने कहा प्रभु, मेरे हृदय का अभिमान, मेरे हृदय का अहंकार जो मेरे अंदर है, वही मेरा रावण है, वही मेरा रावण है। जब तक आप उसे नहीं मारोगे तब तक मैं रावण मरा हुआ नहीं समझू। आप पहले इसे मारो, मेरे अंदर के रावण को, अभिमान को मारो, अहंकार को मारो, तब समझूंगा मैं रावण मर गया। प्रभु मैं तो प्रार्थना लेकर आया हूँ, मैं फूल बरसाने नहीं आया। वो रावण भले ही मर गया। हमारे और आपके जीवन का रावण अभिमान और अहंकार है। प्रभु की लीला देखने के बाद क्रोध रूपी ताड़का, छल कपट रूपी मारीच, अभिमान रूपी रावण, कुंभकर्ण, काम का प्रतीक मेघनाद, जब तक ये नहीं मरते हमें विजय उत्सव नहीं मनाना, पहले इसे मानें। भगवान से प्रार्थना करें कि लीला में केवल ताड़का मरी हुई देखकर हम ये समझे ताड़का मर गई। लीला में मरे हुए रावण को देखकर हम समझे रावण मर गया। लीला में तो खुशी होती है देखकर कि प्रभु ने निशाचर का वध कर दिया, ताड़का को मार दिया, यज्ञ की रक्षा कर दी, अच्छा लगता है, खुशी होती है। पर एकांत में बैठकर हम विचार करें कि हमारे जीवन की ताड़का, अभिमान, कुंभकर्ण, रावण और मेघनाद मरे हैं या नहीं, इस पर विचार करना। इसलिए अति विचित्र रघुपति की लीला, मेरे राम की लीला बड़ी अद्भुत है, सार गर्भित है, अनोखी है, विचित्र है। वो सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन समझें शास्त्र के माध्यम से। कैसे समझ आएगी? पहले कथा सुने, उसके बाद लीला देखें। पहले क्या करें? अगर आप लोगों ने लीला देखनी है, जाना है, तो पहले क्या करें? कथा सुने। कथा के माध्यम से प्रभु की महिमा को समझ लें, उसकी गरिमा को समझ लें, उसकी मर्यादा को समझ लें। उसके बाद अगर लीला देखेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। कथा सुनने के बाद भोलेनाथ ने लीला देखी, वो आनंदित हुए। पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। और सती ने कथा नहीं सुनी और लीला देख ली तो उसको संशय हो गया,
भ्रम हो गया, ये कौन है। लीला हमारे अंदर तक जाए, हमारे जीवन को प्रभावित करे, इसके लिए हम पहले लीला से पहले क्या करें, कथा सुनें, कथा सुनें। राम की कथा का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। कथा के माध्यम से ही भगवान की महिमा का पता चलता है, चरित्र का पता चलता है, गरिमा का पता चलता है, वह हमारे लिए क्या कर सकते हैं इसका पता चलता है। कल समय रहेगा 8:30 से 9:30। आप समय का पालन करें, हम भी समय का पालन करेंगे। समय से आएँ और समय से जाएं, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। एक एक क्षण जीवन का निकल रहा है। हम सोच रहे हम बड़े हो रहे हैं, पर नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक दिन जा रहा है हम मौत के नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। जीवन कम हो रहा है, जीवन बड़ा नहीं हो रहा। इसलिए इसकी कीमत को समझें। कल 8:30 बजे पूरे हम प्रारंभ कर देंगे। आपने अगर कोई सुनना है तो आप समय से आएँ और समय से ही घर वापस जाएं। धन्यवाद।